मसीह खुदावंद के जलाली और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से 10 कुमारियों की बात करेंगे। जब हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान देखते हैं तो उसके 25वें बाब के अंदर लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हे के इस्तकबाल को निकली। इस पूरी तमसील को जब हम पढ़ते हैं तो इस तमसील में हमें मसीह की आमद सानी की बाबत बताया गया है कि जब मसीह खुदावंद पूरी आबोताब के साथ अपनी बादशाही को कायम करेगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, अपने लोगों को खुदा की बादशाही में शरीक कर देगा। उस वक्त खुदा की बादशाही 10 कुमारियों की मानित होगी। इसमें 2 गिरोह हमें नजर आते हैं। पहला गिरोह जो है उसके बारे में लिखा है, उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। 2 गिरोह हमें नजर आते हैं और आज भी कलीसिया के अंदर, दुनिया के अंदर ये 2 ही गिरोह हमें नजर आते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें कलाम खुदा बेवकूफ़ कहता है और दूसरे ऐसे हैं जिन्हें अक्लमंद कहा गया है। और होता क्या है कि ये 10 की 10 जो हैं दुल्हे के इस्तकबाल को निकलती हैं और ये चाहती हैं कि जब दुल्हा आए तो हम बेदार हों, हम जाग रहे हों, हम इंतज़ार में हों, क्योंकि जिस कल्चर के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की जा रही है, उस दौर के अंदर जब दुल्हा दुल्हन के घर जाता या बारात लेकर जाता तो वो दुल्हन को या दुल्हन के घर वालों को तारीख नहीं बताते थे कि कब दुल्हे ने आना है, किस टाइम दुल्हे ने आना है, किस दिन दुल्हे ने आना है, बल्कि दुल्हे की आमद अचानक होती थी। इसलिए जो दुल्हन है और जो दुल्हन की सहेलियां हैं उन्हें हर वक्त एक्टिव रहना है, उन्हें जागते रहना है, उन्हें बेदार रहना है, ताकि दुल्हा किसी भी वक्त आ सकता है। मसीह खुदावंद भी अपने आप को इस तमसील के अंदर बतौर दुल्हा पेश करते हैं और ये 10 कुंवारियाँ उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम मसीह के इंतज़ार में हैं। और कलाम क्या कहता है, दुल्हे ने आने में देर लगा दी और ये सब कुंवारियाँ सो गईं। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं 5 सो गई, 5 नहीं सोई, 10 की 10 सो गई। जिनकी तैयारी थी वो भी सो गई। और कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि बाज़ दफ़ा एक ईमानदार का भी यही हाल होता है कि जब मसीह के साथ चलते हुए, बपतिस्मा लिए हुए, निजात पाए हुए, उसके साथ वक्त गुजारते हुए, उसका इंतज़ार करते हुए हमें ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। हाँ, हम तैयार तो होते हैं लेकिन पहली सी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। ये मैसेज अगर वो लोग भी सुन रहे हैं जो ईमान में मजबूत हैं लेकिन शायद पहली सी मोहब्बत जाती रही है। हमें बेदार होना है। जब दुल्हे ने देर लगाई तो 10 सो गई, लेकिन आधी रात के वक्त धूम मची कि दुल्हा आ गया। ये मसीह खुदावंद जब पहली आमद में आता है तो ये कमज़ोर है, तब कोई धूम नहीं मची है, तब लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं, इसे रद्द कर देते हैं, इसे खुदा का मारा कूटा हुआ, सताया हुआ समझते हैं और इसे रद्द किया जाता है। लेकिन दूसरी आमद के अंदर जब दुल्हा आएगा, जब बादशाह आएगा, जब मुनज्जी आएगा, तो कलाम में लिखा है आधी रात के वक्त धूम मची कि दुल्हा आ गया। उसकी दूसरी आमद बड़ी आबोताब के साथ होगी, उसकी दूसरी आमद बड़ी जलाली होगी। पहली आमद में वो कमज़ोर है लेकिन दूसरी आमद में वो ज़ोरावर बादशाह होगा, वो इंसाफ करने वाला होगा। और आधी रात के वक्त धूम मची कि दुल्हा आ गया और सब कुंवारियाँ उठती हैं, अपनी मसलें दुरुस्त करती हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ होती हैं, जो अपनी मसलें तो ले आई हैं लेकिन तेल नहीं लेकर आई, उनकी मसलें बुझना शुरू हो जाती हैं। ये जो मसल है, स्कॉलर्स कहते हैं, ये उनके इकरार को या उनके दावे को जाहिर करती है कि वो दुल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। उनके पास फ्यूचर का
कोई प्लान नहीं है, और ये उनकी रियाकारी को जाहिर करता है। उनकी मसलें बुझने लगी, कलाम में लिखा है। इसका मतलब है कि उनकी मसलें जल रही थी। हमारी रियाकारी, हमारा दिखावा हमें थोड़ी देर दूर लेकर जा सकता है। कुछ देर अपनी रियाकारी के साथ हम चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर ये काम नहीं आएगी। उनकी मसलें बुझने लगी क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, और तेल बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के रूह की नुमाइंदगी करता है, रूहुल कुद्स की नुमाइंदगी करता है। इससे पहले कि दुल्हा आ जाए, हमारा खुदावंद आ जाए, क्या हमारे पास ऑयल मौजूद है? क्या हमारे पास खुदा का रूह मौजूद है? क्या हम रूह से मामूर हैं? क्या हम रूह से भरे हुए हैं? जो रूह से मामूर होंगे वही दुल्हे का इस्तकबाल कर सकेंगे। ये बेवकूफ़ थी, इनके पास तेल नहीं था, और ये अक्लमंदों से कहती हैं हमें तेल दो। लेकिन वो इन्हें क्या जवाब देती हैं कि हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा, तुम मोल जाके ले लो, बाजार में बेचने वालों के पास चली जाओ। लेकिन जब वो लेने के लिए जाती हैं, दुल्हा आ जाता है, और जो तैयार होती हैं, जिनके पास तेल होता है, जो रूह से मामूर कलीसिया है, जो रूह से मामूर लोग हैं, जो पाक रूह की मामूरी में रूहुल कुद्स की कुदरत में चलने वाले लोग हैं, वो उसके साथ इस्तकबाल उसका करते हैं और उसकी बादशाही में, उसकी ज़ियाफ़त में शरीक हो जाते हैं। और कलाम में लिखा है दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब दरवाज़ा बंद होता है ये बेवकूफ़ भी आती हैं और या के क्या कहती हैं, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरी कभी तुमसे वाक़फ़ियत ना थी, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये दरख्वास्त कि दरवाज़ा खोल दे ये दुरुस्त थी, लेकिन टाइम दुरुस्त नहीं था। ये दरख्वास्त बिल्कुल बजा थी। यीशु मसीह ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, लेकिन इस दरख्वास्त का एक वक्त है। इससे पहले कि दुल्हा आ जाए हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन जब दुल्हा आ जाएगा फिर हमारी ये दरख्वास्त बेमानी हो जाएगी। यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए इससे पहले कि दुल्हा आए हमें तैयारी करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और मसीह खुदावंद इस तमसील को ख़त्म किस तरह करते हैं? यीशु ने कहा बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये तमसील हमें ये चैलेंज देती है कि हमने जागना है, हमने बेदार होना है, हमने सुस्त नहीं होना है, हमने एक्टिव कलीसिया बननी है, ताकि जब मसीह खुदावंद आए तो हम सोए हुए ना पाए जाएं, बल्कि हम जागते हों, पाक रूह से भरे हों, बेदार हों, एक्टिव हों, और खुदावंद का इस्तकबाल करें और उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम गौर करें मैं किस कैटेगरी में हूँ। क्या मैं अक्लमंद कुंवारियों के हिस्से में हूँ या मैं बेवकूफ़ कुंवारियों की मानित हूँ? आए आज अपने आप को हम देखें, जांचें, परखें, इससे पहले कि दुल्हा आ जाए। खुदा की बादशाही इन 10 कुंवारियों की मानित होगी। हम किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं? आए अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप को एक्टिव करें, रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं, ताकि जब दुल्हा आए, मसीह आए, तो हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि उसकी बादशाही में शरीक हो जाएं। मेरी दुआ है खुदा बाप इस कलाम के सबब से हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।